हेलो बच्चों, मैं दिनेश आज आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ कुछ क्वेश्चंस बेटा। इसके दो टॉपिक अपन ने कल पढ़ा था। अपन ने टॉपिक पढ़ा था बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। अभी आइडेंटिटीज तो सीख ली थी, है ना। मैंने आपको उसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था, कैसे वो आती है ना। आपको याद करने के तरीके भी बताए थे और आपको मैंने इसकी तरीके से सिखाया था। अभी अब उन आइडेंटिटी से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं बेटा, उनके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। और उसमें भी आज कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे तो आज जो क्वेश्चन में लेके आया वो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। और वो कौन आइडेंटिटी है बेटा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं बता देता हूँ आपको वो किन के क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है उनका? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा क्या होगा, कई बार आपको ये चीज दी जाएगी, ये निकालना होगा। हो सकता है आपको ये चीज दे दी जाए, ये निकालना पड़े, तो आपको दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है ना। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और अपने क्या निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है भाई? मेरे माइक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए है मेरे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2। ए है बेटा मेरे पास 2x, बी है मेरे पास 1/x एंड प्लस बी स्क्वायर दैट मींस 1/x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर बेटा 4x स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ये कैसे आता है। तो कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर करके लिखो, जो वेरिएबल है बेटा उसकी पावर डायरेक्ट लिख दो, दिया गया है ना। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ x डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस साइन साथ में है तो माइनस 4। यहाँ पर बेटा 1 लिखा है, 1 एंटीज x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। जो निकल के आया ये आपका आंसर है, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हो चुका है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको a माइनस 0.1 इंटू a प्लस 0.1। कैसे सोल्व करेंगे बेटा इसको? ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले नोट कर रहा हूं कि हाँ ये जो चीज है ये इससे सेम है और यहाँ जो है ये भी सेम है। तो मतलब ये अगर मैं a मान लू, ये b मान लू, ये a मान लू तो ये b, तो a माइनस बी a प्लस बी। आइडेंटिटी याद आ गया होगा आप लोगों को, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है मेरा a उसका स्क्वायर माइनस b है मेरा 0.1 उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो मैंने बताया था, है ना। वेरिएबल की पावर में डायरेक्ट लिख दो, बट 0.1 नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है? 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? आप लोगों को कई बार बेटा इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सिंपली क्या करो, पॉइंटों को भूल जाओ, डायरेक्ट जो नंबर लिखे उनकी मल्टीप्लाई करो। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है। अब पॉइंट्स को काउंट करो, यहाँ पॉइंट के बाद एक वर्ड, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वर्ड, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 वर्ड आएंगे बेटा। तो यहाँ पर एक वर्ड तो लिखा है, एक और वर्ड लिख दो, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो। 2 वर्ड हो गए, अब पॉइंट लगा दो 0.01। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस 0.01। ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की साइड। तो देखिएगा बेटा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको 991 इंटू 1009। अब इसमें ना तो आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है ना, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, है ना। तो समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करो, आइडेंटिटी कितनी भी आइडेंटिटी बना तो सकते हैं। मेरे को एक चीज दिख रहा है, इसमें 1000 में से 9 कम है, इसमें 1000 में 9 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? इसको लिख दूंगा 1000 माइनस 9 और इसको लिख दूंगा बेटा 1000 प्लस 9।
अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये टर्म ए माइनस ये टर्म बी, ये टर्म ए प्लस ये टर्म बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1000 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, बता रखा है मैंने आपको, जितने जीरो है पीछे उनके डबल कर दो, 3 जीरो दिख रहे हैं 6 कर दो, 3 4 5 6, और जो आगे वर्ड लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, और कुछ नहीं है। कितना आ जाएगा 91999, दैट्स द आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। चले फोर्थ की साइड, चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। अब बेटा दिखने में बहुत लंबा थोड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बट मैंने आप लोगों को जब आइडेंटिटी कराया था उस टाइम मैंने एक चीज बोला था, हो सकता है आपको इधर वाला दिया जाए उधर वाला निकालना पड़े, या उधर वाला दिया जाए इधर वाला निकालना पड़े। तो उधर वाले जैसा नहीं लग रहा है, कुछ लंबा लंबा सा, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सिंपल देखो, 175 2 बार है तो इसका स्क्वायर प्लस लास्ट में आ गया 25 भी तो 2 बार है तो 25 का भी स्क्वायर। अब ये ए है ये बी है, तो बीच में यहां भी देखो ए और बी है, दैट मीन्स 2 इंटू ए बी, तो यहां पर ए का स्क्वायर 2 ए बी का स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां a क्या है 175 प्लस b क्या है 25 और उसका होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा 200, और इसका स्क्वायर आप लोगों को पता है 2 जीरो है तो 0 4 आएंगे, और 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आंसर आ गया फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है बेटा जी, अब देखिएगा आप थोड़े ठीक क्वेश्चन आएंगे ना, लाइक बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की साइड चल रहा हूं, अब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू दिया है -1, है ना। आप लोगों को वैल्यू निकालना है बेटा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा। निकालने के लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स से निकलवाया है वो क्या है, इसका स्क्वायर, है ना। तो जो भी टर्म दी गई है दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है ना। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत करना कि इसका स्क्वायर कर दिया उसको सेम छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। जो भी ऑपरेशंस लगते हैं दोनों साइड लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों साइड जोड़ना चाह रहा हूं, मैंने +2 कर दिया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो सेम तरीके से अगर मैं स्क्वेयरिंग भी कर रहा हूं वो भी बेटा दोनों साइड ही करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस आएगा -2ab और प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव टर्म जो भी है, नेगेटिव टर्म का अगर पावर इवन आ जाता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, और नेगेटिव टर्म का पावर अगर ओड आ जाता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। अब पावर 2 था दैट मीन्स इवन पावर था, इवन पावर था तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, अब देखो x का स्क्वायर है ना, यहां से x कट गया तो बचा क्या -2 और प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर बराबर होगा -2, उधर जाके प्लस होगा तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 1 + 2 3। ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे बेटा, आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन अपन ने कर ली, अब चलते हैं अपन 6 क्वेश्चन की साइड। तो देखिएगा 6 जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है बेटा। 6 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। We need to find the value of
x प्लस 1/x। अब देखो बेटा क्या है कि मेरे पास बड़ी टर्म की वैल्यू दी गई है, छोटी की निकालनी है, बट मेरे को ये पता है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो यही आएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर बड़ी वैल्यू दी है छोटी निकालनी है तो छोटे वाले की पावर बढ़ानी है अपने को, तभी तो ये आएगा। और जब छोटी की वैल्यू दी गई है पावर की और बड़ी निकालनी है तो जो दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है उसी की पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरे को पावर बढ़ानी है, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दो क्योंकि दो ही पावर तो बढ़ानी है, और इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। इस x से x तो कट गया बेटा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है अलग से लिख लो, कोई नहीं, इसको अलग लिखा, 2 को अलग लिख दो। अब इसका वैल्यू क्या है 4 लिख दो यहाँ पे, 4 प्लस 2 और इधर क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वो 6 हो गया बेटा, 6 लिख दो। तो x प्लस 1/x 6 के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा रूट। ठीक है जी। अब एक और चीज ध्यान रखना बेटा, आप लोग जब भी, आप लोगों को पता भी होगा मैंने बता रखा है, यहां से स्क्वायर हट के उधर रूट लगता है तो हमेशा ये प्लस माइनस का साइन देता है। ठीक है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों देता है, उसका रीजन क्या है बेटा कि x प्लस 1/x का वैल्यू ये आया, इस वैल्यू को जब मैं यहां रखूंगा और स्क्वायर करूंगा तो मैंने अभी बताया था इवन पावर, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाएगा। तो हमेशा जब ये जाएगा उधर रूट बनेगा तो हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन देता है। तो हो जाएगा 6th क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से। ठीक है जी, चले अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें बेटा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, दैट इज द 7th वन, है ना, ये सारे हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। सर आपने हमें सिखाया था स्क्वायर तक का वैल्यू निकालना, लेकिन यहाँ तो पावर 4 आ गया सर, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए, है ना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा क्या करना है, x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 2 दिया गया है, पावर 4 निकालना है। बट बेटा सीधा 4 पावर तो मेरे को नहीं पता सर निकालना, है ना, लेकिन मेरे को स्क्वायर करना आता है। अब बेटा एक चीज सोचो, जहां पावर 2 है उसको दोबारा से 2 पावर और दे दूंगा तो 4 हो जाएगी ना, तो अपने को वही करना है बस। यहाँ पर अब पहले मैं इसको 2 पावर दूंगा, उसके बाद 2 पावर और दे दूंगा, है ना। तो मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं बेटा, इधर भी स्क्वायर किया उधर भी स्क्वायर किया। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और उधर बेटा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, है ना जी। तो मेरे पास वैल्यू आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब 2 उधर जाके माइनस, माइनस होते ही क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2। सर अब निकालना 4 पावर था, 2 पावर तक अपन पहुंच गए, कोई नहीं, 2 तक पहुंचे हैं 4 तक भी पहुंचेंगे बेटा। एक और बार स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, अपना कुछ थोड़ी जा रहा है, एक और बार स्क्वायर कर दो, कर दिया, यहां भी स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब देखो आराम से सोल्व होगा क्वेश्चन। इसका स्क्वायर किया तो ये आप x स्क्वायर जो है वो a है आपका, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो x की पावर का प्लस b स्क्वायर कर रहा हूं 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो 1/x का पावर का, और 2ab तो 2ax स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है, और उधर 2 का स्क्वायर 4। यहां देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहां बचा बेटा क्या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 था, 2 इधर लिखा है, उधर जाके क्या होगा माइनस 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो ये आपका x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 आ गया बेटा। ठीक है जी, यहां तक हो गया है बेटा। अब अपन मैं आप लोगों को 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बताता हूं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लो बेटा मेरे से बोल दे कि आपको वैल्यू दे रखा है x प्लस वाई का वैल्यू है 4, ठीक है जी, और बेटा x y का वैल्यू है 2,
आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका वैल्यू दिया है, इसका निकालना है। अपने पास तरीका है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करके, उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना जी। तो इसका स्क्वायर खोलो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिएगा कि सर ये तो मेरे को निकालना है, ये जो है ये दिक्कत देता, बट इसका वैल्यू तो दे रखा है ना, वो वैल्यू रख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 into 2 4, और उधर जाके माइनस होगा, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12। अब इसके अलावा बेटा कुछ केस ऐसे भी आएंगे जिसमें ये ना देने की बजाय क्या दे देंगे कि ये नहीं दे रहे भाई हम आपको, ये दे दिया हमने आपको, ये दे दिया मान लो बेटा आपको कि इसका वैल्यू है 8। अब मेरे से बोल दे एक्स वाई का वैल्यू निकालो, सेम प्रोसीजर भाई। 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों में से अगर 2 चीजें दे रखी हैं, तीसरी चीज ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो अब भी क्या करूंगा मैं, सेम प्रोसीजर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये मेरे को पता है 4 का स्क्वायर 16, इसका वैल्यू 8 प्लस 2 xy निकालना है। ये जरा के माइनस होगा, 16 माइनस 8 होता है बेटा, और 2 डिवाइड में आएगा तो 4। ये किसका वैल्यू आ गया, एक्स वाई का। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, है ना। 4.1 कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा आपका। थैंक यू, बाय।